हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान स्टूड एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है आपको पता है शेयर कैपिटल, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक अच्छे स्कोर के लिए। तो बेटा जी, हम जैसे कि इसकी एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा कि शेयर्स को किस तरह इशू किया जाता है और किस तरह शेयर को इशू मार्केट में किया जाता है, क्या मिनिमम प्राइस होता है उसका, और डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे हम इंस्टॉलमेंट में शेयर को इशू करते हैं, लमसम और कंसिडरेशन। कल तक जो हमने कवर करा था, इट मींस लास्ट क्लास में मैंने जो आपको कवर कराया था मेरे बच्चों, वो इंस्टॉलमेंट की आपको 8 एंट्री सिखाई थी मैंने, इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया था। थोड़ा सा क्लास को कनेक्ट करते हुए फिर आज हम करेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कैसे होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा जी, कल आपको याद होगा कि जो शेयर होता है, फॉर एग्जाम्पल जो शेयर की मिनिमम वैल्यू है या तो 10 होगी या 10 के मल्टीपल होगी। 10 का जो अमाउंट था वो कंपनी क्या है 4 टुकड़ों में लेती है नॉर्मली, जिसे हम इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं। एक होता है शेयर एप्लीकेशन, दूसरा होता है शेयर अलॉटमेंट, सेकंड होता है फर्स्ट कॉल, लास्ट होता है फाइनल कॉल। ठीक है, इनकी सभी की दो एंट्री है। इस तरह हमें ये 8 एंट्री याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में एक अच्छा स्कोर करने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा, इवन आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से, ये एंट्री आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये एप्लीकेशन की बात करूं मैं, एप्लीकेशन में पहले हम एंट्री करते हैं रिसीव की, जैसे मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में, रिसीव की फिर ड्यू की, बाकी समय उल्टा ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, पहले बेटा रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिमिलर सेकंड आपका ये होगी अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो इस तरह मैंने आपको सभी की एंट्री सिखाई थी। आपको बताया था कि अगर रिसीव की बात करूं मैं, तो रिसीव के केस में आपको एंट्री याद रखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा और क्रेडिट वो चीज होगी जो है। इसी तरह जो ड्यू की एंट्री होती है उसमें शेयर कैपिटल को क्रेडिट जरूर करना होता है, और डेबिट जो है वही चीज, लाइक शेयर एप्लीकेशन टाइम शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, अलॉटमेंट के टाइम शेयर अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल के टाइम शेयर फर्स्ट कॉल को। ठीक है, आज मैं बात करना चाहता हूं बेटा आपसे कि इश्यू ऑफ शेयर, कल हमने पार पे किया था 10 रुपए का शेयर मार्केट में कंपनी 10 रुपए का ही इश्यू करती है। आज करेंगे हम इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जैसा कि बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम शेयर जो इशू करते हैं पार और पे, पार का मतलब बताया था, जब 10 का शेयर मार्केट में 10 का ही जाएगा तो वो पार हो जाएगा, और जब 10 के शेयर को मार्केट में हम 15 का बेचेंगे या फिर 12 का बेचेंगे, इट मींस जितने का है मार्केट में उससे ज्यादा का बेचते हैं तो प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, फेस वैल्यू जो होती है शेयर की वो कम होती है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो होती है शेयर की वो ज्यादा होती है, इसे ही हम प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है, मार्केट में 12 का बेचा जा रहा है, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है, यही सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, अब ये एसपीआर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कंपनी का कहीं ना कहीं फायदा होता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है 10 रुपए की चीज के 12 रुपए ले रही है, 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, और लोग देते भी है। रीजन, शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि हम, बेसिकली क्या होता है, जो एक रेपुटेड कंपनी होती है, वेल रेपुटेड कंपनी होती है, लाइक रिलायंस लिमिटेड, विप्रो, ठीक है, टाटा, ईटीसी, ऐसी कंपनी क्या करती है अपने शेयर के प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, लेती है लोगों से। ठीक है, 10 के शेयर को 12 बेचते हैं, क्योंकि वो 2 रुपए का फायदा एंजॉय कर, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो एक उनका बेनिफिट है, उस चीज को एंजॉय करती है, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी को अगर हम अपने शेयर को जितने का है फेस वैल्यू से ज्यादा मार्केट में बेचते हैं तो लोग तब भी खरीदेंगे। ठीक है, रीजन, लोग इसलिए खरीदते हैं, शेयर होल्डर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कंपनी में पैसा लगाने के बाद अगर हम किसी कंपनी का 10 का शेयर है 12 में भी खरीदते हैं तो भी हमारा फायदा है, क्योंकि कंपनी कैसी है, वेल रेपुटेड है, ग्रोइंग कंपनी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है रीजन ये। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का कहीं ना कहीं फायदा है, फायदा मतलब क्रेडिट होता है। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपको। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको दिया गया है कहीं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के टाइम ले रहे हैं या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, तो वही लेना, अदरवाइज कोई जानकारी नहीं है तो हमें
एज्यूम करना होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम मिलने वाला है। अजम्पशन ये निकलती है अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको एज्यूम करना है कि कंपनी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो बेटा इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एक कंपनी है बेटा PQR Limited, issue 20,000 equity shares of rupees 10 each with a premium of rupees 2 per share, amount payable as rupees 3 on application, rupees 6 on allotment, including premium, rupees 2 on first call and balance on final call, pass necessary journal entries। बेटा जी क्वेश्चन आपके सामने है, एक कंपनी है जिसका नाम PQR लिमिटेड है, वो मार्केट में अपने 20,000 शेयर्स इश्यू करना चाहती है, जो कि एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन 10 रुपए के शेयर को वो 2 रुपए के प्रीमियम के साथ इश्यू कर रही है मार्केट में। इट मींस कहीं ना कहीं वो 10 के शेयर को 12 में इश्यू कर रही है, तो 2 रुपए जो है यहाँ पर बेटा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। कंपनी 3 रुपए जो लेने वाली है एप्लीकेशन के टाइम लेगी और बाकी 6 रुपीज अलॉटमेंट पे लेगी, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। बेटा जब 6 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है, 6 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है, प्रीमियम कितने का है 2 रुपए का, तो बेटा जी जो अलॉटमेंट है हमारी कितने की होगी 4 रुपए की। रीजन 6 रुपीज टोटल अलॉटमेंट पे रिसीव करेगी कंपनी, जिसके अंदर 2 रुपीज जो है इंक्लूडेड है किसके प्रीमियम के, तो बेटा 6 - 2 = 4। जो 4 रुपीज है वो अलॉटमेंट का अमाउंट है, उसमें 2 रुपए ऐड हुए हैं ऑलरेडी जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कंपनी 2 रुपए लेगी और बैलेंस होगा फाइनल कॉल पे बेटा 3 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, 7 2 9 और बैलेंस जो है फाइनल कॉल पे बेटा कितना होगा ₹1 होगा। ठीक है, पहली बात। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताया जाता है कि कंपनी एप्लीकेशन पे इतना अमाउंट ले रही है, फर्स्ट अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना, बताइए फाइनल कॉल पे कितना लेगी कंपनी। तो बेटा बैलेंसिंग कर सकते हैं, 10 रुपए का शेयर है 10 में से घटा देंगे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि आपको जो हमारी 4 इंस्टॉलमेंट होती है उनमें से किसी 3 का बैलेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कि भाई इसका अमाउंट कितना होगा। फॉर एग्जांपल आपको एप्लीकेशन का दे दे, अलॉटमेंट का दे दे और फाइनल कॉल का दे, तो कंपनी से पूछा जाता है कि फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना पैसा रिसीव करेगी, राइट, या फर्स्ट कॉल कितने रुपए की होगी। तो बेटा जी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। आपको याद होगी एप्लीकेशन की पहले किसकी होती है, रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है मार्केट में 20,000 शेयर, जो कि एक एप्लीकेशन कितने की है, एप्लीकेशन जो है बेटा 3 रुपए की है, ये होगा हमारा 60,000। सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ₹60,000। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अलॉटमेंट की करनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा यहां तक तो आपने एंट्री सीखी है। आपको ध्यान रखना है बेटा जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आपको ड्यू की एंट्री में ही शो करना है। जो SPR होता है हमें ड्यू की एंट्री में शो करना होता है, जिसके साथ भी हमें प्रीमियम मिला है।
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें जो एसपीआर है वो अलॉटमेंट के टाइम मिला है, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री ये है बेटा, एसपीआर ही शो करना है। अब एसपीआर मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा जी, एसपीआर क्या होता है, कंपनी का फायदा होता है, और जब कंपनी का फायदा होता है तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट होने वाला है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है, 2 रुपए का है। जो शेयर कैपिटल है इसमें बेटा प्रीमियम को घटाने के बाद आएगा अलॉटमेंट का अमाउंट। ये अलॉटमेंट जो है 6 रुपए की है, इसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम के हैं, 6 में से 2 प्रीमियम के हैं, तो अलॉटमेंट कितने की होगी, 4 की होने वाली है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्रेडिट में 2 और 4 6 हो गया, डेबिट में कितना होगा 6। मार्केट में कितने शेयर इश्यू करे जा रहे हैं, 20,000, 20,000 इंटू 6 इट विल बी 1,20,000, 20,000 into 4 it will be 80,000, 20,000 into 2 it will be 40,000। क्लियर है बेटा जी। रही बात आपको रिसीव की बात करें, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट है, ये भी शेयर अलॉटमेंट है, 1,20,000 से एंट्री होगी। आपको जो सिक्योरिटी प्रीमियम जब शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है जो ड्यू की हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है, इट मीन जहां भी कंपनी को प्रीमियम मिलेगा, ठीक है, जिस स्टेप पे मिलेगा, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे आपका फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो फिर फाइनल कॉल हो, बेटा ये जो भी उसकी ड्यू की एंट्री होगी, आप उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट लिखते हुए, क्रेडिट शो करते हुए दिखाएंगे आप, ठीक है, क्रेडिट साइड डालने वाले हैं, लाइक एसपीआर। रीजन क्या है, अगर कोई पूछने लगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट क्यों होता है, रीजन इट इज ये कंपनी के लिए एक इनकम होती है, एक फायदा होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी 10 के शेयर को मार्केट में 12 का बिक्री है, जो 2 रुपए फायदा आ रहा है, फालतू पैसा आ रहा है, वो कंपनी का फायदा, और फायदा हम जानते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक है। बेटा जी बाकी एंट्री की बात करता हूं मैं, जैसे कि आपका फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री एज इट इज होगी जैसा आपने अलर्ट पार के केस में की थी, ठीक है, सिंपल होगी एंट्री। देखिए ध्यान से, फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूं मैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 2 इंटू 20,000 40,000 है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वही अमाउंट 40,000 होगा। फिर फाइनल कॉल की बात करते हैं, फाइनल कॉल को पहले आप ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 20,000 शेयर्स हैं, 1 रुपए की फाइनल कॉल है, ये 20,000 हो जाएगा, और लास्ट में हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो बेटा जी ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ा जो क्वेश्चन का, वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में इफेक्ट पड़ा मेरे बेटे, ठीक है। ये है एसपीआर, आपको स्पेशल इस पे ध्यान देना था, ठीक है जी। एसपीआर को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एरियर। पहले मैं बात कर लेता हूं ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स इन एरियर एक अमाउंट होता है जो मान के चलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं, शेयर परचेज तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जो कंपनी के पास पैसा नहीं आता वही अमाउंट कॉल्स इन एरियर कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि देखिए ध्यान से, आपको पता है कि 4 स्टेप होते हैं। एप्लीकेशन पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, इसी तरह फाइनल कॉल होता है, ठीक है। एप्लीकेशन तो सभी देते हैं। काफी लोग क्या होता है, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव होती है तभी आगे का प्रोसेस चलाती है, ठीक है। एप्लीकेशन तो कंपनी को मिलता ही मिलता है। कुछ बहुत सारे लोग एप्लीकेशन तो देते हैं लेकिन जैसे अलॉटमेंट की बारी आती है तो वो अलॉटमेंट नहीं दे पाते। अगर कोई जानकारी नहीं है तो आपको ये एज्यूम करना होता है कि उन्होंने आगे की भी चीजें नहीं दी, आगे की चीजें भी मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी नहीं दी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एप्लीकेशन दे देते हैं, अलॉटमेंट दे देते हैं लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं एप्लीकेशन दे देते हैं, अलॉटमेंट देते हैं, फर्स्ट कॉल देते हैं, फाइनल कॉल नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एप्लीकेशन दे देते हैं, अलॉटमेंट दे देते हैं, फर्स्ट कॉल भी देते हैं और फाइनल कॉल भी दे देते हैं। तो बेटा जिसने सारे के सारा अमाउंट दे दिया शेयर का, जो 10 रुपए टुकड़े में ले रही थी कंपनी, मान लीजिए 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 2 यहां पर, फिर 3 यहां पर, ठीक है। जिसने सारा का सारा पैसा ही दे दिया शेयर का, तो बेटा उसने तो शेयर छीन परचेज पूरा ही कर लिया, उसका एडिट नहीं। जो लोग दे नहीं पाए, जैसे मान चलते हैं ये एप्लीकेशन 3 की थी, ये 2 का था, ये 3 की थी, ये 2 का था, तो
तो जो एप्लीकेशन, इस कैटेगरी में बात करता हूं मैं, वो लोग जिन्होंने केवल एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं, तो बेटा इनका कॉल सीनियर कितना हो गया 232 8 रुपीज। क्लियर। वो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, 235 फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे पाए, इनका एरियर कितना होगा 5 रुपीज का होगा। वो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी, शेयर अलॉटमेंट भी दे दी, शेयर फर्स्ट कॉल भी दे दी, क्या नहीं दे पाए, जो कंपनी पास आया नहीं, वो फाइनल कॉल नहीं आई, ₹2, एरियर कितना होगा ₹2। जो लोग सारा ही अमाउंट दे चुके हैं शेयर का, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, व्हाटएवर, ठीक है, तो बेटा उसका कॉल्स इन एरियर नहीं होगा। कॉल्स इन एरियर एक अमाउंट है, वो लोग जो अपनी कोई भी कॉल्स नहीं पे कर पाते, फेल टू पे द अमाउंट, जो कंपनी पास आए हैं, जो आने वाला पैसा है, इट इज जस्ट लाइक अ एक्यूड इनकम। वो पैसा जो कंपनी ने शेयर मार्केट में इश्यू करा, लेकिन शेयर को इंस्टॉलमेंट में इश्यू करते कंपनी, कुछ इंस्टॉलमेंट्स देते हैं लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कोई भी देते हैं, और कुछ नहीं दे पाते, जो लोग नहीं दे पाते, फेल टू पे, जो कंपनी के पास पैसा आने वाला होता है, ठीक है, वही कॉल्स इन एरियर है। वो इनकम जो एरियर है, आनी बाकी है, इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। अब बहुत सारे लोग पैसा नहीं दे पाते हैं या फिर लेट देते हैं, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम जी थे, मिस्टर राम जी ने एप्लीकेशन आराम से दे दी, अलॉटमेंट भी आराम से दी, फर्स्ट कॉल के टाइम दिक्कत आ गई, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। इनकेस कुछ टाइम बाद देते भी हैं, तो जो अमाउंट आएगा उसे कॉल्स इन एरियर कहा जाएगा, ठीक है। अभी कॉल्स इन एरियर जब लेट देगा पर्सन, तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट लगता है। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट का रेट जो चल रहा है मेरे बच्चे, आज चल रहा है वो 5% पर एनम। आपको ध्यान रखना है कि कंपनी, अगर कोई पर्सन जो इंस्टॉलमेंट है उस टाइम के टाइम उसे वो नहीं देता है, तो वो एरर में काउंट हो जाती है। जब भी वो देता है, जितना लेट देगा उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट के रेट को ही हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। एट प्रेजेंट ये 5% पर एनम चल रहा है। आपको बेसिकली सिंपली आपको ध्यान रखना है, कॉल्स इन एरियर का रेट 5% पर एनम है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर का रेट 5% पर एनम है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जैसा कि आपको पता है एमसीक्यू पैटर्न है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ कॉल्स इन एरियर। तो आपको ध्यान होना चाहिए कॉल्स इन एरियर का रेट 5% पर एनम है, ठीक है। आगे चलते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉल्स इन एरियर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन आपको कॉल्स इन एरियर को शो करना है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर करना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर नहीं करना है, क्लियर। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा जी आपके लिए। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड इश्यू 7,000 इक्विटी शेयर्स, 7,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अमाउंट पेबल है बेटा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट, ₹15 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹15 ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। होल मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा मिल गया, होल मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा मिल गया था। एक्सेप्ट करंट a shareholder, except current a shareholder failed to pay allotment money and subsequent calls। बेटा क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक कंपनी है जिसका नाम एबीसी लिमिटेड है, उसने मार्केट में अपने 7,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर का प्राइस
₹100 है, ठीक है। अब कंपनी ₹100 इंस्टॉलमेंट में किस्ता लेती है, 30 रुपए एप्लीकेशन पे लेगी, 40 रुपए अलॉटमेंट पे लेगी और 15 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 15 रुपए ही फाइनल कॉल पे लेगी, ठीक है बेटा जी। अब बात क्या होती है, होल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा मिल गया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसका नाम करण था, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। करण भाई साहब अपनी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाए तो बेटा कंपनी को नहीं मिला, कंपनी के पास नहीं आया। यही कॉल्स इन एरियर है, जब कोई शेयर होल्डर अपने टाइम पर अपना अमाउंट पे करने में अनेबल होता है, ठीक है, वो अमाउंट जो कंपनी के पास नहीं आया है वही कॉल्स इन एरियर होता है। तो बेटा जी देखते हैं एंट्री पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कॉल्स इन एरियर का, राइट। तो बेटा जी देखिए ध्यान से, अब एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। कंपनी रिसीव करते सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन, सॉरी पहले एप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन में पहले आपको रिसीव की करनी है फिर ड्यू की, बाकी समय उल्टा है, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, ठीक है। मैंने आपको ड्यू रिसीव का कॉन्सेप्ट अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है इस चैप्टर की, ठीक है, उसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बेटा जी। पहले एप्लीकेशन का रिसीव की एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एक कितने की है बेटा, 30 रुपए की है और मार्केट में कितने शेयर इश्यू किए जा रहे हैं, 7,000। तो बेटा जी ये कितना होगा, 2,10,000, 2,10,000। फिर इसी की हमें क्या करनी है बेटा जी, इसकी ड्यू एंट्री करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी 2,10,000। फिर बात करते हैं अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की पहले ड्यू होगी, कंपनी उम्मीद लगाती है, ड्यू के लिए उम्मीद लगाना, कंपनी उम्मीद लगाती है कि मेरे मार्केट में 7,000 शेयर हैं और एक अलॉटमेंट 40 रुपए की है, इस हिसाब से मुझे 2,80,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो उम्मीद की एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे मार्केट में 7,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट के 40 रुपए के हिसाब से हमारे पास 2,80,000 रुपए आने वाले हैं। लेकिन जब कंपनी काउंट करने लगी, जब कंपनी के पास पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, जब कंपनी रिसीव की एंट्री करने लगी तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी उम्मीद क्या लगा रही थी बच्चों, कंपनी उम्मीद लगा रही थी 2,80,000 आने वाले हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर भाई साहब थे जिनका नाम मिस्टर करण था, वो अपने शेयर का पैसा नहीं दे पाए। एक्सेप्ट करण अ शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। बेटा हमें करण भाई साहब के शेयर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्सेप्ट करण हु होल्ड 500 शेयर्स फेल टू पे, करण भाई साहब के 500 शेयर थे जो हम लिखना, ठीक है, करण भाई साहब के 500 शेयर थे जो अपनी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दे पाए। एक्सेप्ट करण हु होल्ड 500 शेयर्स, एक्सेप्ट करण हु होल्ड 500 शेयर्स, केवल करण को छोड़ के जिसके पास 500 शेयर थे वो अपनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दे पाए। जब 500 शेयर की अलॉटमेंट की बात हुई तो करण के पास शेयर कितने थे, 500, अलॉटमेंट कितनी की 40 की, 5 ये हो गया 20,000। तो बेटा एक सभी ने पैसा दिया, कंपनी उम्मीद लगा रही थी कि हमारे मार्केट में 7,000 शेयर हैं, अब 7,000 शेयर है तो अलॉटमेंट एक 40 रुपए की है और 40 रुपए की अलॉटमेंट है तो इस हिसाब से 2,80,000 बैठता है, 7,000 इंटू 40, ठीक है, इट विल बी 2,80,000। लेकिन जो मिस्टर करण थे जिनके पास 500 शेयर्स थे, दे आर नॉट एबल टू पे, दे आर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल मनी। तो बेटा जी 5,000 शेयर्स इंटू 40 इट विल बी 20,000। तो यहां पर 280 माइनस 20 इट विल बी 2,60,000। इसी तरह बेटा जी बात करता हूं मैं आपका फर्स्ट कॉल की बात। कंपनी ने फिर उम्मीद लगाई, कंपनी ने शेयर छीने नहीं, कंपनी ने फिर उम्मीद लगाई
कि हमारे पास मार्केट में 7000 शेयर हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमारे पास 7000 शेयर है और एक फर्स्ट कॉल 15 रुपए की है। इस हिसाब से हमारे पास जो आने चाहिए 105, 1,05,000 रुपए आने चाहिए। लेकिन फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल प्राप्त की, कंपनी के पास पैसा आया फर्स्ट कॉल का, रिसीव हुई, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल रुपीस, कंपनी उम्मीद लगाई थी 1,05,000 आएगा, लेकिन करण ने फिर नहीं दिया अमाउंट। कितने शेयर का? 500 शेयर की फर्स्ट कॉल, 500 शेयर और एक फर्स्ट कॉल कितने की है? 15 रुपए की है। इस हिसाब से बेटा जी अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ? 7,500। अगर बेटा जी मैं इसमें 7,500 लेस करता हूं तो इट विल बी 97,500। फिर अगेन कंपनी उम्मीद लगाती है कि हमारे मार्केट में 7000 शेयर है और हमारे पास फाइनल कॉल क्या अमाउंट आएगा, जो कि 15 रुपए की एक फाइनल कॉल है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी उम्मीद लगाती है हमारे मार्केट में 7000 शेयर है और एक फाइनल कॉल 15 रुपए की है। फाइनल कॉल के टाइम हमें 1,05,000 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन कंपनी ने रिसीव एंड जब पैसा रिसीव किया तो करण भाई साहब ने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। शेयर फाइनल कॉल, कंपनी उम्मीद लगा रही थी कि 1,05,000 आएंगे, लेकिन करण के पास 5 शेयर थे, उसने अपनी फाइनल कॉल भी नहीं दी। अगेन 97,500। ये कॉन्सेप्ट था हमारा बेटा कॉल सीनियर का। मुझे उम्मीद है डेफिनेटली मेरा ये विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा जी मेन कॉन्सेप्ट ये था, आप चाहे 2 शेयर होल्डर है चाहे 3 शेयर होल्डर है, आपको जहां पर अमाउंट नहीं मिला है तो आपको रिसीव वाली एंट्री में उसे लेस कर देना होता है। जैसे करण ने कंपनी उम्मीद लगा रही थी कि हमें अलॉटमेंट मिलेगी, अलॉटमेंट ड्यू कंप्लीट की, लेकिन बाद में पता लगा कि पैसा नहीं मिला, तो जो रिसीव वाली एंट्री है जितने शेयर का पैसा नहीं मिलेगा आप उसमें से लेस कर दीजिए। बहुत ही इजी ट्रिक है आपके लिए, बहुत ही आसान सी चीज है। ध्यान रखना, जो रिसीव वाली एंट्री है आपको उसमें से माइनस कर देना है जितने शेयर का पैसा आपको नहीं मिला। दैट इज कॉल्ड सिनेरियो। ठीक है, इसी को क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत सारे टीचर ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी बुक में इस तरह भी है। बात एक ही है, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000 से ही करेंगे, कॉल सीनियर डेबिट को हम 20,000 से अलग दिखा देते हैं। बैंक जैसे इस एंट्री को देखिए आप, बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000 होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 20,000 होगा, टू शेयर अलॉटमेंट 2,80,000 होगा। दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, कॉल्स इन एरियर को अलग से शो करने के लिए बोल देता है। जैसे यहां की बात करें तो जैसे यहां पे बात करता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट यहां पर होगा बेटा 97,500 होगा, कॉल्स इन एरियर होगा 7,500, टू शेयर फर्स्ट कॉल 105 हो जाएगा। तो ये दोनों ही एंट्री सही है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जब आपसे बोलता है कि कॉल सीनियर को शो करे तो बेटा जैसे मैं आपको बता रहा हूं कॉल सीनियर को डेबिट कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आप इसे सिंपली याद कर सकते हैं और मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही है आपके सारे क्वेश्चन इसी से निकल जाएंगे। बेटा जो ये माइनस हो रहा है यही तो कॉल सीनियर है, अगर आपसे कोई सेपरेटली पूछ भी लेता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉल सीनियर क्या होता है। तो बेटा जी बाकी का जो कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक कॉल सीनियर एडवांस क्या होता है, ठीक है, और बाकी जो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो बेटा जी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।